बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पूरी मेहनत के बावजूद, पूरे मन से की गई मेहनत के बावजूद भी परिणाम आशा के अनुरूप नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने पूरी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं आया। होता भी है ऐसा, क्योंकि जब परिणाम आता है किसी भी परीक्षा का, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें असफल होने वालों की संख्या हमेशा सफल होने वाले बच्चों से ज्यादा ही होती है, क्योंकि सफल तो उतने ही होते हैं जितनी पोस्ट होती हैं, और एग्जाम देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। असफल होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, आप उस असफलता को कैसे लेते हैं, उस पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उसको कैसे झेलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वे जो असफल होने के बाद संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, मैं अपनी गलतियों पर पूरी निर्दयता के साथ विचार करूंगा, पूरी तरीके से विश्लेषण करूंगा, और जहां जहां गलतियां हुई हैं उन पे बहुत काम करूंगा, लेकिन दोबारा असफल नहीं होऊंगा, ऐसा संकल्प लेते हैं। दूसरी तरफ वे लोग भी हो सकते हैं जो ये कहें कि साहब हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरा तो भाग्य ही खराब था और मैं तो आप पे आगे कोई एग्जाम दूंगा ही नहीं, पूरी तरीके से हताश निराश हो जाते हैं। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं एक मैच की कहानी के माध्यम से। बात है 1998 की, कोको कोला ट्रॉफी की बात है। दो टीम फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर जाती हैं, जिम्बाब्वे की टीम और इंडिया की टीम। बात है 1998 की बात है, लेकिन उनके बीच एक मैच और होना होता है जो लगभग औपचारिकता ही है, क्योंकि दोनों टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। फाइनल इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच ही होना है। उस समय जिम्बाब्वे की टीम में एक बॉलर हुआ करते थे, हेनरी ओलंगा। आप में किसी ने नाम सुना हो तो, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं, हेनरी ओलंगा। हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे की टीम में पहला अश्वेत खिलाड़ी था। अदरवाइज उस समय तक जिम्बाब्वे की टीम में ज्यादातर गोरे लोग हुआ करते थे, तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला खिलाड़ी बड़ी गौरव की बात है। मैच शुरू होता है साहब, और दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर सौरव गांगुली आउट। हेनरी ओलंगे के उस नेक्स्ट ओवर में राहुल द्रविड़ आउट। उसके बाद जो उनका नेक्स्ट ओवर आता है, अब सामने है सचिन तेंदुलकर। हेनरी ओलंगे की बॉल पर सचिन तेंदुलकर आउट, लेकिन उस बॉल को नो बॉल करार किया जाता है। यानी बॉल एम्पायर द्वारा क्या कह दी जाती है कि साहब ये नो बॉल है, और हेनरी ओलंगा को बहुत बड़ा शिकार मिलते मिलते बच गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का कद उस समय कितना बड़ा था ये आप सोच सकते हैं। सचिन तेंदुलकर उस समय क्रिकेट के सबसे उच्च स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे, द बेस्ट हुआ करते थे। ओलंगा ने फिर एक बॉल डाली और वो शॉर्ट बॉल थी, तेंदुलकर आउट। यानी हेनरी ओलंगा ने सचिन तेंदुलकर को लगातार 2 बॉलों में 2 बार आउट कर दिया। किसी भी लड़के के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को 2 बॉल में लगातार 2 बार आउट कर दिया। अब साहब सचिन तेंदुलकर पवेलियन जा रहे हैं और हेनरी ओलंगा सेलिब्रेशन कर रहा है। हेनरी ओलंगा ने सचिन तेंदुलकर की तरफ घूर के देखा, और ये बात सचिन तेंदुलकर को बहुत बहुत बुरी लगी। सचिन तेंदुलकर गए निकले वहां से, और उन्होंने पढ़ लिया। बीच में कोई और खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि सर आप तो इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि वेट फॉर द नेक्स्ट मैच, यानी अगला जो मैच होने वाला था, फाइनल मैच, उसका वेट करें। और अगला मैच जो है वो 36 घंटे बाद होने वाला था। तेंदुलकर ने जो ही वहां से निकले, नेट प्रैक्टिस स्टार्ट। 1.25 घंटे तक उन्होंने नेट प्रैक्टिस की। जब मैच चल रहा था उसी दौरान वो आउट हो गए। तब तक हेनरी ओलंगा ने 4 शिकार और कर लिए।
और पूरी की पूरी टीम 192 पर ऑल आउट। सचिन तेंदुलकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उस रात मैं सो नहीं पाया और वेट कर रहा था अगले मैच का। दूसरे दिन सुबह तेंदुलकर ने फिर नेट पर प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, शॉर्ट बॉल्स की। अब साहब दूसरे 36 घंटे के बाद मैच शुरू होता है। अब उस मैच में हेनरी ओलंगा का जोश आप समझ सकते हैं, उनकी टीम का जोश आप समझ सकते हैं। और उन्होंने भी ये रणनीति बनाई होगी कि आप तेंदुलकर को रोकेगा, और तेंदुलकर भी यही सोच गए थे कि इस बच्चे को सबक सिखानी है। सौरव गांगुली, हेनरी ओलंगा का पहला ओवर 5 रन। उसके बाद उन्होंने 5 ओवर और डाले, उनमें 45 यानी 9 की रन रेट से उनको रन पड़े। अब सचिन तेंदुलकर का देखिएगा, पहली 90 बॉल पे सौरव गांगुली ने 60 रन बनाए। इन्हीं 90 बॉल में तेंदुलकर ने 124 रन बनाए। इतनी पिटाई की हेनरी ओलंगा की, इतनी पिटाई की कि बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे कि आज सचिन तेंदुलकर इस लड़के का कैरियर खराब कर देंगे, कैरियर ही खत्म कर देंगे। इस तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग की उस आदमी ने। हालांकि तेंदुलकर बहुत आक्रामक नहीं खेलते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने इतनी आक्रामकता से बैटिंग की कि 28 बॉल पर उन्होंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। और ये मैच भारत बिना किसी विकेट गवाए हुए जीत गया, कोई विकेट नहीं गवाई। तेंदुलकर और सौरव गांगुली दोनों ने मिलकर ये मैच जिता दिया। ये होता है संकल्प, इसको कहते हैं संकल्प। एक बार हार मिली, उनको लगा कि शॉर्ट बॉल पे इस आदमी ने मुझे आउट कर दिया। तेंदुलकर ने शॉर्ट बॉल की इतनी प्रैक्टिस की कि दूसरे दिन हेनरी ओलंगा की लाइन लेंथ सब कुछ खत्म कर दी उस आदमी ने। ऐसा ही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। इस प्रकार का एटीट्यूड जो है ये जीत दिलाता है। हार बड़ी नहीं होती है, हार के प्रति आपका नजरिया कैसा होता है ये डिसाइड करता है कि आप आगे हारते ही जाएंगे या फिर उस हार से आपने कुछ सीखा। आगे भी देखिएगा, उसी समय एक हेथिस्ट्रिक नाम का खिलाड़ी हुआ करता था जिम्बाब्वे की टीम में, आगे चलकर वो कैप्टन भी बने। उन्होंने हेनरी ओलंगा को कहा, हेनरी ओलंगा बहुत निराश उस दिन। उन्होंने कहा हेनरी ओलंगा का कि बेटा, इस प्रकार के बैट्समैन जब ठान लेते हैं तो फिर किसी बॉलर की कोई हिम्मत नहीं है कि इनको रोक दें। इसलिए आपको ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो होती है उसमें हेनरी ओलंगा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यानी हार से तेंदुलकर ने सीखा, हार से हेनरी ओलंगा ने सीखा, और वे लोग महान होते हैं जो हार से सीखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अपनी हार से सीखेंगे, अपना विश्लेषण करेंगे, कहां कमी है उस पर काम करेंगे और बहुत जल्द अपने आप को सफल पाएंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आप सब लोगों के साथ। यदि आपको बातें ठीक लगी हों तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहा हूं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।